माता की जय। बधाने राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी। माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी। सम्माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे राज्यसभा के 2 कार्यकाल दिए। मैं सदन के सभी सदस्यों का, जिनके साथ मैंने काम किया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। पर ये कार्यकाल समाप्त हुआ है, कार्य समाप्त नहीं होता है कभी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह सही कहा कि ये सदन विश्वविद्यालय की तरह है। यहाँ बहुत कुछ सीख कर हम चीज़ों को समृद्ध करके जाते हैं। मैं 3 विषय कहूँगा। पहला, हमने अपने संसदीय प्रणाली की इस कार्य यात्रा में कमेटी सिस्टम को काफ़ी आगे बढ़ाया है और मेरा ये एक सौभाग्य रहा कि मैंने 25 से ज़्यादा कमेटियों में काम किया, 12 से ज़्यादा कमेटियों में चेयरमैन के नाते भी काम किया। चाहे सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे जॉइंट सेलेक्ट कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, चाहे फाइनेंशियल कमेटी हो और चाहे हाउस कमेटी हो। लेकिन भविष्य में भी इस सदन में जब चर्चा सत्र हो तो कमेटियों के विषय पे और कमेटियों की प्रणाली को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस करने के लिए हम उसको और कैसे ज़्यादा उपयोगी करें, उस पर ज़रूर सदन को विचार करना चाहिए। दूसरा, इस सदन में 12 वर्षों में बहुत अच्छे भाषण सुनने का अवसर मिला। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एफडीआई पे जब हम विपक्ष में थे तो अरुण जी और आनंद शर्मा जी के बीच में भाषण था। जम्मू कश्मीर के विषय पे गुलाम नबी जी और अरुण जी के विषय में भाषण था। 370 में माननीय अमित भाई का भाषण था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अगस्टा पे मनोहर पारिकर जी का विषय था। उसके साथ ही अभी भी हमारे सदन के सदस्य जो अलग अलग समय पे हमारे साथ रहे, उन सब लोगों के विभिन्न विषयों पे भाषण मेरे को सुनने का अवसर मिला और सदन के भाषण एक पुस्तक जितने होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जो इसका आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। ये एक ऐसा अवसर आया है कि जब हम चीज़ों को अपना, जिसको हम अपना विजडम कहते हैं, उस विजडम की ओर हमें बढ़ना चाहिए। भारत का जो फिलॉसफिकल थॉट है, उस फिलॉसफिकल थॉट में जो हम किसी भी चीज़ के रैशनैलिटी तक पहुंचने की जो बात करते हैं, उसमें हमारे न्याय दर्शन में जो पहला श्लोक आता है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थाना तत्व ज्ञानानि श्रेयस विगम। कि किसी भी चीज़ की आप कंक्लूज़न पे आप कैसे पहुंच सकते हो, तो वो ये कहते हैं कि कंक्लूज़न पे पहुंचने के लिए आइदर आपके पास फैक्ट हो, प्रमाण, उसके कंक्लूज़न उसका प्रमेय हो, आइदर उसका डाउट हो तो उसका ऑब्जेक्ट प्रयोजन, या फिर सिद्धांत प्रिंसिपल हो या दृष्टांत एग्जाम्पल हो। इन अव्यय तर्क, डिबेट, निर्णय, डिसीजन और वाद, कम्युनिकेशन के द्वारा या तो आप इस पर पहुँच सकते हो। अगर ऐसा नहीं पहुँचना होगा तो फिर वो आगे कहते हैं, देन यू कैन क्रिएट ए वितंडा। बिना किसी विषय के अगर आप केवल अगर लड़ने की बात कहेंगे तो उसको वितंडा कहेंगे। और अगर आप ऐसा ना करें, केवल दूसरे के सिद्धांत का खंडन ही करें और अपना कोई एग्जाम्पल, प्रिंसिपल, लॉजिक ये ना रखें, तो फिर उसको कहते हैं वो छल, धोखा और निग्रह स्थाना है। और ये किसी भी चीज़ को एक लॉजिकल चीज़ पे पहुंचने का हमारे यहाँ पूरा एक फिलॉसफिकल प्रबोधन दिया गया है। मैं चाहूँगा कि ये सारे जो विषय हैं जो हमने अपने इनहेरेंट, क्योंकि हम जब कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ नहीं थे, शास्त्रार्थ नहीं थे। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा में प्रिंसिपल भी थे। उन प्रिंसिपलों को बहुत अच्छी तरीके से स्कॉलरली लिखा भी गया है। आज वापस से वो समय आया है जब देश एक अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है कि उन सारे प्रिंसिपल्स को
हम यहाँ पर चर्चा के सत्र में लाएं। और तीसरा विषय मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारतीय विचार परंपरा है जहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, आलोचना ही नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए, केवल विचार नहीं होना चाहिए, विचार के साथ व्यवहार होना चाहिए, जो गांधी जी ने हमको सिखाया है। जिस विचार को हम लेकर के चले हैं, मुझे आज ये 12 वर्ष पूरे होने पर आनंद है, खुशी है, संतोष है और ये अनुभूति है कि हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो इन सब परंपराओं को आगे बढ़ाएगी और इंडियन विजडम के आधार पे हम वसुधैव कुटुंबकम के दुनिया बनाने में भारत की सदन के योगदान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। माननीय श्री वी